सब दिन से इसका इतिहास रहा है। बिहार पुलिस का जब भी एग्जाम हुआ है कुछ न कुछ गड़बड़ी हमेशा से होती रही है। एग्जाम तो कैंसिल करना ही चाहिए अगर उनको प्रूफ मिल जाती है कि सीटिंग का गड़बड़ी हुई है। बाकी दोनों फेज के जो स्टूडेंट हैं क्वेश्चन का लेवल आपका यही रहना है। आप अलर्ट मोड में रहिए क्योंकि हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी भी नहीं है। आपके हिसाब से जांच तो होनी चाहिए ना? जांच 110% होनी चाहिए इसकी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ और सारे लोग हल्ला कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक है, धांधली है, सेटिंग है और क्या क्या नहीं बोल रहे। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। आप भी सुने होंगे और आपको भी फोन कॉल आए होंगे कि सर वायरल हो गया, सर लीक हो गया। क्या हुआ ये? एक्चुअली में लगातार छात्रों का कॉल आ ही रहा है और चूंकि अभी ये पहले चरण का एग्ज़ाम था, इसके बाद 2 चरण का एग्ज़ाम और बचा हुआ है, जो कि सब दिन से इसका इतिहास रहा है। बिहार पुलिस का जब भी एग्जाम हुआ है कुछ न कुछ गड़बड़ी हमेशा से होती रही है। इतिहास में मतलब लगातार, हाँ, मतलब जब भी एग्जाम हुई है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होती आई है और लगातार जो संभावनाएं थी कि इस बार एकदम नहीं होगा, तो अब थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार ये चीज़ वायरल हो रही है, कैसे आउट हो गया, वैसे आउट हो गया। हालांकि ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से अगर इसमें कुछ सच्चाई होगा, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो अभी जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही है, क्योंकि अपने मन से आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट प्रूफ अभी ये छन छन करके आ रहा है। हमको लगता है 1-2 दिन में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अगर व्हाट्सएप प्रूफ डायरेक्ट मिल गया तो मे बी कि बोर्ड को इसको सीरियसली लेना होगा और इस पर कुछ विचार करना होगा। 1-2 दिन में सब चीज़ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि कल कुछ टीचर लोग भी गए थे चेयरमैन के पास, छात्र भी कुछ पहुंचे थे और उनको आश्वासन भी मिला है कि इसका उचित जांच हम कर रहे हैं। अब क्या उचित जांच हो रही है ये तो समय के हिसाब से पता चलेगा। उस पर बाद में आयोग ये तय करेगी कि मामला कहाँ तक पहुँचा, रियल में मामला क्या था, क्योंकि कई बार इसका फेक भी इस तरह देखा। लाखों बच्चे बड़ा परेशान हैं कि फर्स्ट सेटिंग में भी वायरल, सेकंड सेटिंग में भी वायरल, रद्द करिए। तो मतलब परेशान होना तो स्वाभाविक है। जो बच्चे अब ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं तो वो लगातार 6 महीने, साल भर, 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और जब अंतिम समय आता है तो इस तरह का न्यूज आ जाता है तो वो समझिए कि उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। अभी आगे के 2 फेज के बच्चे हैं, उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन एक बात और है, हम हमेशा से ये बात लगातार बोलते रहे हैं कि अगर गड़बड़ी मान लीजिए इस तरह की हुई है तो अब तो ये जांच का विषय है कि रियल में गड़बड़ी है या फेक है, या कितने स्टूडेंट प्रभावित हुए होंगे। अगर गड़बड़ी हुई होगी तो चाहे वो चंद ही स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं, अगर सही में गड़बड़ी हुई है तो इसका प्रभाव दिखना चाहिए। सही में गड़बड़ी हुई होगी तो आपके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए? एग्जाम तो कैंसिल करना ही चाहिए। अगर उनको प्रूफ मिल जाती है कि सीटिंग का गड़बड़ी हुई है तो ये आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं कितने % गड़बड़ हुआ है, लेकिन गड़बड़ी का बहुत जगह ऐसा भी होता है कि इतने सारे सेंटर दिए जाते हैं अलग अलग। कई बार देखा गया है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जिनको जिम्मेवारी दी जाती है, कई बार लूप होल वहीं से देखा जाता है। कई बार उच्च स्तरीय जहाँ पर महकमे हैं जो इनके लिए 100% जिम्मेवार हैं, वहाँ से गड़बड़ियाँ देखी जाती है। तो अब ये देखना है कि, लेकिन हम तमाम जो दोनों फेज के स्टूडेंट हैं तो उनको हम कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। मामला काफ़ी हाईलाइटेड हो गया है, जो भी होगा समय अनुकूल आपको पता चल ही जाएगा। और जिस तरह का क्वेश्चन पेपर अभी दिया गया, पूछा गया, इसको आधार बना करके बाकी 2 फेज के स्टूडेंट अलर्ट मोड में रहें। अगर मान लीजिए घबराना नहीं है, अगर कैंसिल होता भी है मान लीजिए, ये तो अभी आप ये बात बोल नहीं सकते हैं कि कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये आयोग तय करेगी। लेकिन अगर कैंसिल होता भी है तो बाकी दोनों फेज के जो स्टूडेंट हैं क्वेश्चन का लेवल आपका यही रहना है। आप अलर्ट मोड में रहिए क्योंकि हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी भी नहीं है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी भी नहीं है। हालांकि हम तो जब भी इससे पहले वीडियो बनाते थे ये हमेशा बिहार पुलिस के छात्रों को बोलते थे कि 10% सीट आप इग्नोर करके चलिए, 10% ऐसा गड़बड़ी, चूंकि सब दिन देखा गया है तो आगे भी आप 100% नहीं कह सकते हैं कि नहीं ही गड़बड़ी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत होना है तो हाँ। अगर मान लीजिए कि 24,000 वैकेंसी है तो मान लीजिए कि
23,000 24,000 जो भी वैकेंसी है, तो 20% इग्नोर करते हैं, 20,000 ही वैकेंसी आप मान करके चलिए, अपना ही 10% हम मेहनत क्यों नहीं बढ़ा देंगे जो मेरे हाथ में है। लेकिन अगर गड़बड़ी का पोजीशन ज़्यादा हो जाता है तो तमाम उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं। इसलिए हम पूरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं और एक मांग और करते हैं कि अब समय आ गया है, ऐसे आपका काम नहीं चलेगी, आपको ऑनलाइन एग्जाम लेना ही होगा। भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कह रहे हैं, एकदम ऑनलाइन एग्जाम आपको लेना ही होगा। जब रेलवे इतनी बड़ी एग्जाम जिसमें कि 1.25 करोड़ छात्र फॉर्म भरते हैं वो ऑनलाइन ले सकती है, तो आप तो 18 लाख 19 लाख बच्चे रहते हैं, तो ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है। तो ऑनलाइन भी जब अगर आपको लेना होगा तो टीसीएस जैसी एजेंसी का चयन करके, जिनकी पारदर्शिता आपको प्रतीत होते रहती है, हमेशा दिखती रहती है, वैसे एजेंसी का चयन करें। ना कि इस बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो एग्जाम ली थी उसमें 10 12 20 25 करके क्वेश्चन गलत था, वैसे एजेंसी का चयन भी नहीं करना है। जो पहले से ब्लैक लिस्टेड एजेंसियां हैं उनको चयन नहीं करना है, उनका चयन नहीं करना है। तो अगर ईमानदारी पूर्वक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए तो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। दूसरा कि ऑफलाइन मोड में भी और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है। इस बार के लिए हम बोल रहे हैं, आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर दीजिए, ओएमआर का कार्बन, बच्चों को क्वेश्चन पेपर दीजिए, मतलब कि लाने के लिए ओएमआर जिससे पारदर्शिता बढ़े, ओएमआर का कार्बन कॉपी आप दीजिए, आंसर की आप बच्चों को दीजिए, ओएमआर का कार्बन कॉपी अपलोड कीजिए, वगैरह वगैरह। जो भी अभी बीपीएससी से सीख लेने की जरूरत है। कैसे बीपीएससी, सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि बीपीएससी आयोग से सीखना चाहिए, बीपीएससी आयोग से निश्चित रूप से बीपीएससी से सीख लेने की जरूरत है। अभी आप देखिए इतनी एग्जाम लगातार कंडक्ट करवा रही है बीपीएससी, एक भी चू शब्द नहीं हो रहा है। किसी ने नहीं कहा कि वायरल हुआ, लीक हुआ, कुछ कहीं से भी नहीं। तो इसलिए अब समय आ गया है कि जो बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनको जरूर गंभीरता पूर्वक सोचना होगा। अगर मन में ईमानदारी है, आयोग में ईमानदारी है और सरकार में ईमानदारी है और ईमानदार प्रयास वो अपना दिखाना चाहते हैं, तो इन बातों पर गौर करना ही होगा। एग्जाम को ऑनलाइन आपको करना ही होगा, और नहीं तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तमाम चीजें आपको करनी ही होगी। दूर दूर से किसान के बेटे हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, पहुंच गए थे सिपाही भर्ती परीक्षा देने के लिए, दे तो दिए, अब करें क्या उनको, मतलब कि अब क्या करना चाहिए? इंतजार। अब जो भी चीजें हुई है तो हमको लगता है कि जिस तरीके से वायरल हो रही है तो 1-2 दिन में इसका मामला सारा क्लियर होने की संभावना है। जो भी बातें होगी 1-2 दिन में क्लियर हो। आपके हिसाब से जांच तो होनी चाहिए ना? जांच 110% होनी चाहिए इसकी, और अगर जांच में निकल गया तो आप रद्द की मांग तो करेंगे? करना ही होगा रद्द। चलिए देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे। सिपाही भर्ती परीक्षा पर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए सब लोग कह रहे हैं कि लीक हो गया, वायरल हो गया, उस पर नवीन सर का क्या कुछ कहना था, और ऑनलाइन का डिमांड कर दें कि अब परीक्षा जो है वो ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे सिपाही भर्ती परीक्षा पे, आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब दिन से इसका इतिहास रहा है, बिहार पुलिस का जब भी एग्जाम हुआ है कुछ न कुछ गड़बड़ी हमेशा से होती रही है। एग्जाम तो कैंसिल करना ही चाहिए अगर उनको प्रूफ मिल जाती है कि सीटिंग का गड़बड़ी हुई है। बाकी दोनों फेज के जो स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन का लेवल आपका यही रहना है, आप अलर्ट मोड में रहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी भी नहीं है। आपके हिसाब से जांच तो होनी चाहिए ना? जांच 110% होनी चाहिए इसकी।